सबसे पहले मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से अपने गांव, समाज, राज्य और अपने देश के सभी नागरिकों को सशक्त नमस्कार करता हूं और एक कहानी सुनाता हूं। उस कहानी को आप गौर से ध्यान दीजिए। इस कहानी यह कहानी जो मैंने लिया है ये महाभारत ग्रंथ से लिया है। इसमें जब सभी पांडवों को जीत हो गई तो सभी पांडव ने कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, ये बताने की आप कृपा करें कि कलयुग में मनुष्य की प्रवृत्ति और स्वभाव, इसके आचार और व्यवहार क्या होंगे। उस पर से श्री कृष्ण ने मुस्कुराए और कहे, हे पार्थ, कलयुग की चिंता भी क्यों कर रहे हो? जब तुम कलयुग की बात कह रहे हो, पूछना चाहते हो, तो मैं तुम्हारी एक बात भी टाला नहीं हूं। इसलिए मेरी एक बात मानो कि जितने तुम भाइयों भाइयों हो, सभी भाई अपने अपने अलग अलग क्षेत्र में घूमने के लिए चले जाओ और जो भी चीज तुम देखोगे ना, जो सबसे पहले जो तुम चीज देखोगे, उस चीज के बारे में आकर मुझे तुरंत जवाब देना। तो युधिष्ठिर ने सबसे पहले, युधिष्ठिर जो पांडव के सबसे ज्येष्ठ भ्राता थे, उसने क्या देखा, जब वो जंगल की ओर गए तो उसने दो सूढ़ वाले हाथी देखा। ये बात कृष्ण को आकर युधिष्ठिर ने बताए तो कृष्ण ने जवाब दिया, हे धर्मराज, इसी से तुम ये जान लो कि कलयुग में वैसे लोगों का शासन होगा, वैसे लोगों का राज होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, जो बोलेंगे कुछ, कहेंगे कुछ और करेंगे कुछ। यानी वो दोनों रूप से वो जनता का शोषण करेंगे। तो आप ये जान रहे हैं कि ये जो कहानी जो अभी वर्तमान में कलयुग में चल रही है, ये जो कहानी जो सार्थक हो रहा है, ये नेता से जुड़ा हुआ कहानी हमको तो सार्थक लगता है कि ये नेता ही लोग हमारे देश को बर्बाद करेंगे। उसी लोग का शासन होगा। कृष्ण ने बोले कि वे दोनों ओर से शोषण करेंगे, वे लूट खसोट कर अपनी प्रजा का खून चूसेंगे। जब ऐसा शासन होगा तो देश की प्रजा में भी वैसा ही आचरण और भाषण की वृद्धि होगी। राजा लोग तो उनका शोषण करेंगे ही, आपस में लोग एक दूसरे को उत्पीड़ित करेंगे, लड़ेंगे, झगड़ेंगे, अंततः सब के सब नष्ट हो जाएंगे। इसलिए मेरी एक दरखास्त है कि सभी भारतवासियों से, अपने गांव, समाज, राज्य के लोगों से कि सदा आपस में मिलजुल कर रहें, किसी के बहकावे में नहीं आए, नेता उजला टोपी से के बातों में कभी न आए। जो आपका दिल करता है वही अपनी इच्छा अनुसार आत्मा को जगाने की कोशिश करें, क्योंकि ये कलयुग का तीसरा चरण है। जैसे ही चौथा चरण प्रवेश करेगा, हमारे पृथ्वी का विनाश हो जाएगा। और मेरी एक ही इच्छा होता है, जब मैं ग्रंथ पढ़ता हूँ तो मेरी एक ही इच्छा होता है कि मेरे गांव, मेरे परिवार, मेरे समाज, मेरे राज्य तथा मेरे देश के लोग आपस में ईर्ष्या, द्वेष और जलन से मुक्त होकर आपस में मिलजुल कर रहे और एक शांति का जीवन व्यतीत करे। क्योंकि कोई भी मनुष्य न कुछ लेकर आया है और न कुछ लेकर जाएगा। उसके बाद जब जंगल से भीम लौटते हैं तो भीम ने कृष्ण को बताया कि हे प्रभु, मैंने एक गाय को देखा। वो गाय क्या कर रहा था कि अपने बच्चे को इतना चूस रहा था कि चूसते चूसते, यानी चाटते चाटते, वो गाय जो था ना, वो अपने बच्चे को चाटते चाटते खून निकाल आया था। इस पर से कृष्ण ने बोले कि हे गदाधारी भीम, इससे स्पष्ट होता है कि कलयुग में जो मनुष्य होंगे ना, वो अपने बाल बच्चों के प्रति इतना मोह ममता दिखाएंगे कि वो अपने बच्चे का भविष्य स्वयं नष्ट कर डालेंगे। इसलिए
मैं तो इतना देख ही रहा हूँ कि ऐसा कलयुग में अभी से शुरू हो चुका है, क्योंकि लोग बच्चों से इतना प्रेम कर रहे हैं कि खुद अपने बच्चे का भविष्य नष्ट कर रहा है। बच्चे को बहुत दुलार प्यार दे रहे हैं और दुलार प्यार के कारण बच्चे की उज्जवल भविष्य बनाने में वो सार्थक नहीं हो रहे हैं। सिर्फ वो बच्चे का सुन रहे हैं और किसी और का नहीं। और मैं एक टीचर हूँ, इसके नज़र से मुझे बहुत समझ में आ गया। मैं बहुत दिनों से टीचिंग लाइन में हूँ, तो मैं देखता हूँ हर प्रत्येक गार्जियन को कि टीचर की बात पे कोई नहीं रहते हैं, सभी अपने बच्चों की बातों का विश्वास करते हैं, जिससे कि शिक्षा का स्तर भी गिर रहा है और शिक्षा एक बिकाऊ हो गया है। मनुष्य का ये पता नहीं होगा कि तुम्हारे ये भी देखिए, जब बच्चे का विकास रुक जाएगा, इतना प्रेम करेंगे, लेकिन वो गार्जियन ये नहीं जानते कि जो वो तुम्हारे पुत्र है ना, वो तुम्हारे नहीं, वो उसकी पत्नी की अमानत है। वो अपने पत्नी की अमानत है और शरीर आत्मा की अमानत है और आत्मा परमात्मा की अमानत है। इसलिए कम से कम इस बात को ध्यान रखें कि बाल बच्चे को उतना मोह ममता दें जितना उसे जरूरी है। इतना मोह ममता न दें कि उसके विकास रुक जाए, जिससे हमारे देश की तरक्की रुक जाए, क्योंकि बच्चे ही भारत का भविष्य होते हैं। अब अगला पॉइंट बताते हैं अर्जुन के बारे में। जब अर्जुन ने वन से आए तो बोले, प्रभु मैंने देखा एक पक्षी को, उस पक्षी के पंख पर वेद की रचना लिखी हुई है, लेकिन वो मनुष्य का मांस खा रहा था। मुझे इस बात को समझ में नहीं आया कि वो पक्षी मनुष्य का मांस क्यों खा रहा था, जबकि उसके पंख पे वेद की रचना है। उस पर से कृष्ण ने बोले, हे पार्थ, इससे ये स्पष्ट होता है कि कलयुग में ऐसे लोग होंगे जिन्हें विद्वान कहा जाएगा, किंतु पढ़े लिखे में वो विद्वान तो होंगे, लेकिन उनकी मनसा एक ही होगी कि वे अगले लोग कैसे मर जाएं कि उसकी संपत्ति पर मेरा अधिकार हो। वो अपने को भी, अपने परिवार को, अपने खुद का जो नजदीकी रिश्तेदार है उसको भी वो सोचेंगे कि वो मर जाए और पूरा उसका धन दौलत जो है वो मेरा हो जाए। उसकी दृष्टि जो होगा दूसरों की संपत्ति पर होगा। और क्या करेंगे, दूसरों की स्त्रियों को भी हथियाने की कोशिश करेंगे। वो बच्चों, ब्राह्मणों, गौओं तक की हत्या करने में वे नहीं चुकेंगे। ऐसी प्रवृत्ति के वे होंगे। तो पढ़े लिखे विद्वान भी कलयुग में सबसे ज्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं। तो बचा जाए तो किससे बचा जाए, ये तो कहना मुश्किल है। इसका भी निदान हम आपको बताएंगे। नकुल, अब अगले भाई नकुल जब आते हैं तो वो क्या कहते हैं कि हे प्रभु, मैंने देखा कि एक बड़ा सा जो चट्टान है वो पहाड़ की चोटियों पर से गिरता रहा है। उस पहाड़ की जो चोटी, वो चट्टान जो गिरता रहा है, वो बड़े से बड़े वृक्ष को उखाड़ फेंका, परंतु एक चीज आश्चर्यजनक बात ये मैंने देखा कि वो बड़ा वृक्ष उस पत्थर को रोक नहीं सका, लेकिन एक छोटा सा वृक्ष पे जाकर वो पत्थर स्वयं ही रुक गया। इस पर से प्रभु कृष्ण ने बताया कि कलयुग में मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। मनुष्य की बुद्धि ऐसी भ्रष्ट होगी कि किसी को वो देखेंगे नहीं माता को चिन्हेंगे, न पिता को चिन्हेंगे, न भाई को चिन्हेंगे, न बहन को चिन्हेंगे। पिता पुत्र का हत्या कर देगा, पुत्र पिता का हत्या कर देगा। लोग मर्यादा में नहीं रहेंगे, इज्जत की प्रतिष्ठा नहीं करेंगे। इतना पाप बढ़ जाएगा कि उसको रोकने वाला कोई नहीं होगा। उस
उस पाप को रोकने के लिए मात्र एक सहारा बचेगा, बस एक सहारा, कि मनुष्य उस पाप से बचने के लिए हरि नाम का भजन करे और राम नाम का नाम ले, तभी उसके पापों से, तभी वो पापों से वंचित रहेगा। अगला अंतिम भाई पांचवा सहदेव वन से लौट कर आया तो वो कृष्ण से बोले कि हे प्रभु, मैंने आश्चर्यजनक बात ये देखा कि कुएं अनेक हैं, लेकिन जो बीच में कुआं है वो सबसे गहरा कुआं होते हुए भी उसमें पानी नहीं है, लेकिन बाकी जो कुएं हैं उसमें पानी भरा हुआ है। उस पर से कृष्ण ने मुस्कुराकर जवाब दिए, कहे हे सहदेव, इससे यह स्पष्ट है, कृष्ण ने बताया, कि धनी व्यक्ति, जितने भी पैसे वाले व्यक्ति होंगे, अपने शौक, अपने पुत्री के विवाह उत्सवों में अधिक से अधिक पैसा खर्च करेंगे, लेकिन अगर उसके पास कोई भिखारी आ गया हो तो उस पर उसका नजर तक नहीं जा सकता, उसकी सहायता करने की रुचि उसमें नहीं जाग सकता। कलयुग में ऐसा होगा। इसलिए उस समय के लोग इंद्रियों को संतुष्टि, मदिरापान करेंगे, मांस भक्षण और व्यसन खूब करेंगे, वेश्याबाजी खूब करेंगे, औरतों का लिहाज नहीं करेंगे, औरत पर्दा में रहना बंद कर देगी। ऐसा ये युग आएगा। और कलयुग के लोग के लिए एक मेरा अंतिम सलाह, कलयुग में ये भी ग्रंथ में लिखा हुआ है कि कलयुग में थोड़े से अगर किसी व्यक्ति के पास धन हो जाएगा ना, तो मनुष्यों में सबसे बड़ा घमंड होगा। स्त्रियों को अपने केस, जिसके केस बड़े होंगे, जिस स्त्री को, वो अपने सुंदरता पर गर्व करेगी। कलयुग में स्त्रियां धनहीन, यानी जिसके पास पैसे नहीं होंगे, वे अपने पति तक को त्याग कर देगी। यानी उस समय केवल धनवान पुरुष ही स्त्रियों का स्वामी होगा। कलयुग में स्त्रियां लोभी नहीं, अधिक खाने वाली और मध्य भाग करने वाली होगी। लोग गुरुजनों का आदर करना, गुरु का आदर करना भूल जाएंगे। गुरु का आदर कोई नहीं करेंगे, न अपने पिता की आज्ञा का पालन करेंगे, न गुरु का कोई पालन करेगा, न स्त्रियां पर्दे के भीतर रहेगी। क्या बताऊं। इसलिए मैं सभी अपने ग्रामीण परिवार, राज, समाज, देश के वासियों से ये सलाह देता हूं कि इस कलयुग के प्रकोप से बचें और अपने आप में आत्मीयता को जागरूक करें। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत कुछ ऐसे चीज़ों की जानकारी